हाय दोस्तों, आप सबका होस्ट और दोस्त संतोष रांझा अपने इस रांझा ब्लॉग चैनल पर हाथ की 10 उंगलियां जोड़कर आपका वेलकम करता है, स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हुए कल किसी दोस्त का एक मैसेज आता है, देश का हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं कहता हूं, मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों नहीं बन सकता? क्या मुझे आप 2 कारण बता सकते हैं? दुनिया में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत बड़ा तोप चलाने की जरूरत नहीं दोस्त, बल्कि आप जिस काम को कर रहे हैं सिर्फ उस पर 100% फोकस रखना है। जिस दिन आप अपने सिर्फ काम का जिस दिन बापू बन जाते हैं, जिस दिन आप अपने काम में 100% दे देते हैं, उस दिन आपको इस दुनिया का पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूं, चाय वाला नहीं, किसी दुकान का वर्कर बन सकता है, किसी रिक्शा वाला बन सकता है। हमारे बिहार की अशिक्षित, जो पढ़ी लिखी नहीं, जिसकी बिहारी भाषा में अंगूठा छाप बोलते हैं, वैसे लोग मुख्यमंत्री बनकर गए हुए, तो फिर चाय वाला तो पढ़ा लिखा होता है मेरे भाई। और हमारे देश में अगर झांका जाए तो अधिकतर चाय वाला कम से कम ग्रेजुएट तो होता ही है। फिर हम कैसे कहें कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एजुकेशन की जरूरत होती है वो हर चाय वाला ले रखा है। वो हर चाय वाला, हर रिक्शा वाला हिंदुस्तान में आज जाकर देखोगे आप तो अधिकतर लोग ग्रेजुएट तो होते ही हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी करने के लिए बहुत बड़ा तोप चलाने की जरूरत नहीं होती, बस आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको एक ही काम पर फोकस चाहिए। आज हमारे देश में जितने भी युवा हैं ना, वो लल्लू की लैला बनकर गलियों के रोड छाप रोमियो बनकर बैठे हुए हैं। उन्हें अपने गोल्स पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं, सिर्फ गर्ल्स पर ध्यान देते हैं। अरे क्यों गर्ल्स को भागते हो दोस्तों, क्यों भागते हो? अगर आपको किसी लड़की से प्यार है तो दौलत और शोहरत के मामले में उसके बाप का बाप बनकर दिखाओ। जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस लड़की का बाप उस लड़की का हाथ लेकर आपके चौखट पर आपकी दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएगा, और उस दिन आप सिर्फ एक ही बात कहोगे, चल हट, टाइम नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी बनना नामुमकिन नहीं है। मैं मानता हूं मुश्किल है, पर नामुमकिन जैसा शब्द कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं होता। बशर्ते आप पूरे शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से किसी काम पर फोकस तो करो। दोस्तों, जिस आप लोग के पास बहानेबाजी की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, मैं तो कहता हूं जिस वक्त हिंदुस्तान गुलाम था उस वक्त भी हमारे देश में बहुत सारे लोग लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। मैं सिर्फ 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। हमारे महात्मा गांधी बैरिस्ट्री किए हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें सच में नमन करता हूं, उन्होंने भी लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था। और आप लोग कहते हो हमारे पास समस्याएं हैं, हमारी फैमिली हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कभी नहीं बढ़ने देगी मेरे भाई, कभी नहीं बढ़ने देगी। अरे मैंने इसी हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं। मैंने होटल में काम करने वाले को अक्षय कुमार बनते देख लिया। मैंने बस की कंडक्टरगिरी करते हुए रजनीकांत को देख लिया। मैंने स्टेशन पर सोते हुए एक लड़के को शाहरुख खान बनते देखा है। पेट्रोल पंप पे काम करने वाले को धीरू भाई अंबानी बनते देखा है। हमारे बिहार की बात कहोगे दोस्तों, तो हमारे बिहार में डांस करने वाले, नाच पार्टी जो होता है ना, बैंड बाजा में डांस करने वाले लड़के को मैंने निरहुआ बनते देखा है। हमने लिट्टी चोखा बेचने वाले को खेसारी लाल सुपरस्टार बनते देखा है। और आप कहते हो कि कुछ हो नहीं सकता। जिस दिन आपके आसपास की शौकनी मामा जिसको बोलते हैं, आप अपने आसपास के जितने भी लोग रहते हैं जो डिमोटिवेट हैं, उनका साथ जिस दिन छोड़ दोगे, आप इस दुनिया में नाम कर जाओगे। कभी बाबा धाम गए हो, बैजनाथ धाम गए हो आप? जब मंदिर में बाबा को जल चढ़ाने की बारी आती तो वहां भीड़ इतने होते हैं, अगर आप अपना दोनों पैर भी ऊपर उठा ले तो धक्का आपको बाबा के स्थान तक पहुंचा देती है। कभी लोकल ट्रेन में सफर करना, वहां चढ़ते समय इतनी भीड़ होती है कि दोनों पैर भी ऊपर उठा लो तो भीड़ धक्के देकर आपको ट्रेन के अंदर ठेल देती है। दोस्तों, अगर दवा लेना हो तो मेडिकल की दुकान में जाते हैं, कपड़े लेना हो तो कपड़े की दुकान में जाते हैं, राशन लेना हो तो राशन की दुकान में जाते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस वाले लोगों के पास बैठना शुरू कर दो। अपने से 2 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र वाले लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो। आपको जरूर कुछ ना कुछ वहां से शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, मैं ज्यादा गुरु ज्ञान आपको नहीं देना चाहता, बस मैं उन अपने दोस्तों को जगाना चाहता हूं जो आज कुछ करना तो चाहते हैं। युवा तो है,
लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के कारण डिमोटिवेट होकर बैठे हैं जो उनके आसपास बैठे हुए हैं। दोस्तों, राम है तो रावण भी होगा, कृष्ण है तो कंस भी होगा, लेकिन मुझे उस कंस को मारकर उस रावण को दहन करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें नया इतिहास रचना पड़ेगा। हमें अपना रामायण, अपना महाभारत लिखना पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया ना दोस्त, उस दिन हम अपने आप का तो सही है, अपने खानदान का, अपने पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और किया है लोगों ने। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह से ब्लॉग अगर चाहिए तो लाल बटन को सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।